मैप प्रॉब्लम के डिस्कशन की सीरीज में ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहल बी फॉर्म्स एन एस्टर सी एंड एन एसिड डी। एक कंपाउंड है ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी अल्कोहल से ट्रीट करते हैं बी से तो हमें मिलता है एस्टर भी और साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी। एस्टर सी ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड डी, यही वाला डी इस एस्टर से भी मिल जाता है, यानी कि दोनों और कहीं कुछ सिमेट्री जैसी है। एंड एल्कोहल बी अगेन विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी जो एल्कोहल बी है वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डी, यानी बी में भी नंबर ऑफ कार्बन उतने ही हैं जितने की एसिड डी में है, ठीक है। एंड डी ऑन ट्रीटिंग विद कैल्शियम 2+ सॉल्ट फॉलोड बाय ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स ई, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। 3 कार्बनों का ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। ई डजंट गिव टॉलरेंस टेस्ट, अगर ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता तो उसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन ही होगा। और 3 कार्बनों का कीटोन एक ही हो सकता है, उसका नाम है प्रोपेनोन या एसीटोन। दैट मीन्स ई इज एन एसीटोन। ई डजंट गिव टॉलरेंस टेस्ट बट फॉर्म्स ऑक्साइन F हैविंग 19.17% nitrogen. That means E is a carbonyl compound which is not aldehyde, it is a ketone of 3 carbons. 2 moles of ester C, हमने ester C वापस लिया है। 2 moles of ester C when treated with sodium ethoxide gives a beta keto ester G, Claisen condensation, along with alcohol B, इसमें alcohol B भी मिला है। G on hydrolysis gives a beta keto acid H, which on decarboxylation gives E. E is again acetone, we know. G forms I with alkyl halide J in presence of C2H5ONA यानी सोडियम इथॉक्साइड। J जो कि एक alkyl halide है, J on hydrolysis gives K, which on decarboxylation gives not J, this is I. I on hydrolysis gives K, which on decarboxylation gives 4-methyl pentane 2-on. Assign structures from A to K with proper reasoning. मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। An organic compound A when treated with alcohol B forms an ester C and an acid D. Ester C on hydrolysis gives acid D and alcohol B again. Alcohol B which gives positive iodoform test. B on oxidation gives acid D, which on treating with calcium 2+ salt followed by dry distillation gives E, whose molecular formula is C3H6O. E doesn't give tolerance test but forms oxime F having nitrogen percentage 19.17. 2 moles of ester C when treated with sodium ethoxide gives a beta keto ester G, along with alcohol B again. G on hydrolysis gives beta keto acid H, which on decarboxylation gives E again. G forms I with alkyl halide J in presence of sodium ethoxide. This I on hydrolysis gives K, which on decarboxylation gives 4-methyl pentane 2-on. यहीं पर हिंट है 4-methyl pentane 2-on पर। Assign structures from A to K with proper reasoning. सबसे पहले ऊपरी लाइन से शुरू करते हैं। एक कंपाउंड है A, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है B से जो कि एक अल्कोहल है, और इससे बनता है एस्टर C, ये एक एस्टर है, और साथ में हमें एक एसिड भी मिल जाता है, एक एसिड डी भी मिल जाता है। देखो, कोई अल्कोहल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके अगर एस्टर बनाता है तो जरूर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसिड या एसिड का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ये जो अल्कोहल है इसके साथ एस्टर बनाता और वाटर निकल जाता। अगर ये एसिड हैलाइड होता तो अल्कोहल के साथ एस्टर बनाता और कोई HX निकल जाता, HCl निकल जाता। अगर ये एसिड एमाइड होता तो एस्टर बनने के बाद अमोनिया निकलती। अगर ये कोई एनहाइड्राइड है,
अगर ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड एनहाइड्राइड है तो एल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर भी बनाएगा और साथ में एक एसिड भी बनाएगा। तो ये तो तय हो गया कि हमारा जो ये कंपाउंड है वो कोई एसिड एनहाइड्राइड है। इट इज एन एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज श्योर, बिकॉज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विद एल्कोहल इट ऑल्सो गिव्स एन एसिड। तो ये तो बात तय हो गई। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो एस्टर सी है ना, फॉर्म्स एस्टर सी एंड डी, एस्टर सी ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डी, गिव्स एसिड डी एंड एल्कोहल बी। यानी जो एस्टर है ना, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमें मिलता है एसिड डी और साथ में बी एल्कोहल मिल जाता है, बी एल्कोहल मिल जाता है। और बी एल्कोहल पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि इसमें जो भी स्थिति हो ऐसे CH3CHOH ग्रुप तो होना चाहिए, साथ में कुछ और होगा, इस R के बारे में नहीं पता, क्योंकि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देने के लिए किसी एल्कोहल से हाइड्रोफॉर्म टेस्ट मिले उसके लिए इस ग्रुप का होना जरूरी है, CH3CHOH। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या और ले सकते हैं वो देखेंगे अभी। B ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड D। ये जो इसका ऑक्सीडेशन करते फिर से यही एसिड मिल जाता है, ऑक्सीडेशन करने से यही एसिड फिर से मिल जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि D में और B में कार्बनों का नंबर सेम है, क्योंकि B को हम D में कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब एस्टर में कुछ ऐसी स्थिति है कि C डबल बॉन्ड होंगे लेफ्ट में और राइट में, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल होंगे, तभी तो हमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन वाले दो कंपाउंड मिल रहे हैं, एक एसिड और एक एल्कोहल। फिर उन्होंने कहा कि ये जो डी एसिड है ना, डी एसिड, इट ऑन ट्रीटिंग विद कैल्शियम सॉल्ट फॉलोड बाय ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स E। अगर हम इस एसिड को कैल्शियम सॉल्ट से ट्रीट करें और बाद में इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाएं तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने की टेक्निक है, इसमें E मिला है। और E का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्होंने लिखा है C3H6O, राइट। और इन्होंने ये भी लिखा है अगली लाइन में कि E डजंट गिव टॉलरेंस टेस्ट, दैट मींस इट इज नॉट एल्डिहाइड। अगर ये एल्डिहाइड नहीं है और ये ऑक्साइन भी बनाता है, ये ऑक्साइन भी बनाता है, ये जो है ना NH2OH से रिएक्शन करने पर एक F ऑक्साइन भी बनाता है, तो ये तो तय हो गया कि E एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये एल्डिहाइड नहीं है। तो तीन कार्बनों का कोई ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जो एल्डिहाइड ना हो वो एसीटोन ही हो सकता है। तो ये तो तय हो गया कि E इज एन एसीटोन, दैट्स इट। तो F क्या होगा साहब? F होगा एसीटोन का ऑक्साइन। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देख लें, ये हो गया F, दिस इज F एंड दिस वन इज E। E और F हमें पूरे सिस्टम में पता लग चुका है और F में हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करके देख लेंगे, 20% के अराउंड आएगा। अब इन्होंने कहा कि जो एस्टर C है इसके 2 मोल्स लिए गए, 2 मोल्स ऑफ एस्टर C व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड गिव्स बीटा कीटो एसिड। अब ये जो एस्टर C के साथ 2 मोल लिए गए हैं तो ये तो तय हो गया कि ये जो D है ना, ये E अगर एसीटोन है तो इसका मतलब D क्या होगा? D होगा CH3COOH, इसी से एसीटोन बनता है। इसी एसिटिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद ड्राई डिस्टिलेशन करने से ही एसीटोन संभव है। इसका मतलब जो D है वो एसिटिक एसिड है और जितने ही कार्बन इस एसिटिक एसिड में है उतने ही कार्बन इस एल्कोहल में। इसका मतलब इस R की जगह पर क्या लगाया गया? H है, ये इथेनॉल है। B इज इथेनॉल, B इज इथेनॉल, D इज एसिटिक एसिड, राइट। तो ये कोई एस्टर ऐसा है जिसमें कि D बनता है, ये तो तय हो गया। अब तो ये समझ में आ गया कि ये एस्टर है ऐसे C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2 कार्बन, तभी तो इसके हाइड्रोलिसिस के बाद 2 कार्बनों वाला एसिड और 2 कार्बनों वाला एल्कोहल मिला है। तो ये भी तय हो गया कि A क्या है? A एक ऐसा एनहाइड्राइड होगा, ये दिस इज A, राइट, ये A हो गया। अब बात पकड़ में आ गई। एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल गिव्स एसिटिक इथाइल एसीटेट along with another acid, एसिटिक एसिड। इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिलता है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करे तो फिर से एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड को कैल्शियम सॉल्ट का डिस्टिलेशन करवा दे तो एसीटोन मिल जाता है, जो इस तरह का ऑक्साइन बनाता है। और इन्होंने लिखा है कि ये जो कंपाउंड E है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, मतलब कि ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है।
अब अगर इसी एस्टर के 2 मोल लिए जाए, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, 2 मोल्स ऑफ दिस एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, ये क्लेजन कंडेंसेशन है, राइट, क्लेजन रिएक्शन। इससे मिलेगा हमें बीटा कीटो एस्टर, this is beta keto ester G, this is beta keto ester G, राइट। अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देने से हमें क्या मिलेगा, बीटा कीटो एसिड H, ये H मिल गया। इन्होंने लिखा है कि G की हाइड्रोलिसिस करने से H मिलता है, विच ऑन डी कार्बोक्सिलेशन गिव्स E। ये जो है ना, इसका अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाएं, सोडा लाइम से करवा दें या केवल हीट करने से भी बीटा कीटो एसिड का जो है ना, ये एक बीटा कीटो एसिड है और इसका केवल हीटिंग से भी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि CO2 निकल जाएगी। अगर CO2 निकल जाती है तो क्या मिला, CO2 निकल जाती है तो ये कंपाउंड मिल गया, और ये कंपाउंड फिर से E है, ये भी लिखा हुआ है कि E है। और इन्होंने एक बात और बताई कि G जो है ना, ये जो G है ना, ये G एक स्टोरी और चल रही है कि ये G जो कि बीटा कीटो एस्टर है, ये G ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड एंड एन एल्काइल हैलाइड RX, इसका नाम J रखा गया है। ये था G की रिएक्शन जब किसी RX से हो रही है जिसको J कहा गया है, तो और सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक कंपाउंड बनता है I। अब ये क्या रिएक्शन हो सकती है साहब बताओ। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि हमारे पास एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहां पे मैंने गलती कर दी, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये बीटा कीटो एसिड मतलब ये ऐसा है, ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहीं पे कार्बेनाइन बन जाएगा, ये कार्बेनाइन इस R पे SN2 अटैक कर लेगा और यहां पर R लग जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी ये हमारा I ये कंपाउंड है, यहां पर एक R लग गया है, राइट, ये लग गया I। इस R की जो है वो स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, एल्काइल हैलाइड है लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है। इसके लिए उन्होंने आगे लिखा है, ये जो I जो कंपाउंड है, इसकी करवाई गई हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई गई तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद एल्कोहल B, राइट, ये एल्कोहल B अलग मिल गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा गया K, और इसका फिर से जब हमने सोडा लाइम से रिएक्शन करवाया, डी कार्बोक्सिलेशन करवाया, CO2 निकलवाई गई, तो हमें एक कंपाउंड मिला है। हमें यहां से क्या मिलना चाहिए, CH2R, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर एक कंपाउंड मिला है 4-मिथाइल पेंटेन 2-on। व्हाट इज द फॉर्मूला 4-मिथाइल पेंटेन 2-on, टेल मी। दिस इज 4-मिथाइल पेंटेन 2-on। आप मुझे बताएं, क्या ये जो R है जो कि एल्काइल हैलाइड से आया था J से, क्या ये यही कंपाउंड है? ये देख लो, क्या ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है? सी इफ दिस R इज दैट ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो R है वो एक्चुअली आइसोप्रोपाइल हैलाइड है, एक्चुअली आइसोप्रोपाइल हैलाइड है। दिस इज J, दिस इज द एल्काइल पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड J, राइट। अगर ये एल्काइल पार्ट है एल्काइल हैलाइड J का, तो J की स्ट्रक्चर भी आ गई। तो J की स्ट्रक्चर आ गई तो I की स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चों? I की स्ट्रक्चर होगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और यहां पर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और साथ में COO C2H5। और K की स्ट्रक्चर क्या होगी? K की बस R की जगह पर आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देना है, CH3 CO CH, और यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ COOH। और इसको जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2-मिथाइल पेंटेन 2-on। एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को। एक अननोन कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक अननोन कंपाउंड A। उन्होंने कहा है इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल से करवाई तो एस्टर मिला है और एसिड मिला है, राइट। अगर किसी
किसी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाएगी और जिससे एस्टर और एसिड मिले तो ये अननोन कंपाउंड जरूर कोई एसिड एनहाइड्राइड होगा, वरना फिर एसिड नहीं मिलता बदले में एस्टर के साथ साथ। फिर उसके बाद इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस करने से यही वाला एसिड डी मिला है और साथ में अल्कोहल बी मिला है, और इसी बी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से फिर एसिड डी मिलता है। इसका मतलब कि इस एसिड में और इस अल्कोहल में कार्बनों का नंबर भी सेम है, कार्बनों का नंबर सेम है। फिर इस एसिड का जब हमने कैल्शियम सॉल्ट करवाया, अच्छा बी के लिए उन्होंने लिखा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब कि इसमें कोई CH3CHOH ग्रुप लगा हुआ है। जब हमने इस एसिड डी का कैल्शियम सॉल्ट बनाकर ड्राई डिस्टिलेशन किया तो एक कंपाउंड मिला ई, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H6O। C3H6O के बारे में लिखा हुआ कि ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ये ऑक्साइम बनाता है, मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड तो है। तो अगर एल्डिहाइड नहीं है और कार्बोनाइल कंपाउंड है 3 कार्बनों का, तो वो जरूर एसीटोन ही होगा। तो E is an acetone which on reaction with NH2OH gives this F oxime whose formula is this and nitrogen percentage here is given nearly 20%. अब इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी चलाई है, क्या कि इसी एस्टर C का, जिसका फॉर्मूला हमें पता लग गया, ये तो पता लग गया कि अगर ये एसीटोन है तो इसका मतलब ये पीछे एसिटिक एसिड रहा होगा, अगर ये एसिटिक एसिड रहा होगा, अगर ये एसिटिक एसिड रहा होगा। आप देख लें ये कैसे कैल्शियम सॉल्ट वाला जो रिएक्शन है वो कैसे होगी। 2 मोल हमने ले लिया एसिटिक एसिड का, इसको कैल्शियम सॉल्ट से ट्रीट किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कैल्शियम एसीटेट। और जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ये अटैक यहां करता है, ये यहां करता है, सॉरी ये मिथाइल यहां अटैक करेगा, ये CO2 बनाएगा, राइट, और ये CaO बनाएगा। मिथाइल माइनस के रूप में यहां अटैक करेगा, राइट, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इस बॉन्ड को तोड़कर C डबल बॉन्ड O इधर बना लेगा और ये CaO इधर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि CH3CO CH3 अलग हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, तो ये ऐसे बनता है CH3CO CH3 साथ में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, दिस इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट करते हैं तो उससे हमें एक एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। अगर हमने फॉर्मिक एसिड जरूर रखा हुआ है तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड होता है, और अगर फॉर्मिक एसिड नहीं रखा हुआ है तो प्रोडक्ट कीटोन होता है, और उस कीटोन में उतने ही कार्बन होते हैं जितने कि इसके डबल से एक कम हो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है तो उसका डबल कितना हुआ, 4 कार्बन। उस 4 कार्बन में से 1 कार्बन कम कर दें क्योंकि वो CO2 के रूप में बाहर गया है। So we will get a ketone with 3 carbons and यही E है जो यहां पर बना है। ये बात समझ में आई। तो अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट होकर ड्राई डिस्टिलेशन करके एसीटोन बनाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर एसिटिक एसिड ही होगा, और अगर ये एसिटिक एसिड है और बी में भी कार्बन 2 ही होते हैं तो एल्कोहल होगा इथेनॉल, और इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है और ये ऑक्सीडेशन करके फिर से वही वाला एसिड बना सकता है। तो इस तरह से हमने A B C D E और F तक पता कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो C है ना, ये इसके 2 मोल ले लिए इस एस्टर के, इसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, राइट। अब इस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 2 मोल जब एसीटोन के लेते हैं तो ये जो एसीटोन के 2 मोल आपस में रिएक्शन करते हैं, कैसे, 1 मोल कार्बेनाइल बनवाता है अल्फा H निकाल के, और वो दूसरे मोल के कार्बोनाइल पर अटैक कर देता है। क्लेजन की रिएक्शन देख लेना। तो ये बन गया बीटा कीटो एस्टर, इसका नाम उन्होंने G रखा है। बीटा कीटो एस्टर को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक बीटा कीटो एसिड बनता है जिसका नाम उन्होंने रखा है H। इसको केवल हीट करने से भी CO2 निकल जाएगी और सोडा लाइम डाल दिया तो जरूर ही निकल जाएगी, और फिर से एसीटोन बन गया। इसे ये E है जो हमें पीछे से मिला है, ये E है ये। अब उन्होंने एक और स्टोरी चलाई, क्या कि जो G है, G मतलब कौन सा, बीटा कीटो एस्टर। उन्होंने कहा ये जो G है ना, इस G में हमने सोडियम मिथॉक्साइड के प्रेजेंस में एक एल्काइल हैलाइड डाला जिसका नाम J रखा है। एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, तो एक कंपाउंड बन जाएगा I। तो होता क्या है, अगर आप सोडियम मिथॉक्साइड डालें तो यहाँ कार्बेनाइल बनेगा और ये कार्बेनाइल इस R पे अटैक करेगा और उसके बाद ये R इसी कार्बन पे लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस कर दी इसकी I की तो एक एसिड मिल गया जिसका नाम उन्होंने K रखा, तो उसमें R आ गया। ये बीटा कीटो एसिड है along with R connected at this carbon which was originally the carbon of active methylene group. Then on decarboxylation with soda lime we got this compound. This is a ketone
और इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है, यहीं से हिंट मिलता है। इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है 4 मिथाइल पेंटेन 2-ओन। अगर ये 4 मिथाइल पेंटेन 2-ओन है तो R की स्ट्रक्चर क्या होगी? आइसोप्रोपाइल। दिस R इज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब हम रख दें यहां पर, ये बन जाएगा I और ये बन जाएगा K। ठीक है, नोट करें।